नमस्कार भाई और बहनों। यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। ये हमारा पहला प्रयास है कि ये वीडियो हम हिंदी में हम बनाए। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। दूसरे ये वीडियो की खासियत ये है कि स्पेशली अगर आप देखें तो हमारे YouTube में और दूसरा टेलीग्राम चैनल में, दोनों में ही 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज ये वीडियोस हिंदी में भी बनाइए ताकि हमको उसके हिसाब से ये चीजें पसंद आए। तो अगर आप देखोगे कि हमारे करंट सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब पे 500 से ज्यादा हो गए, इनफैक्ट 534 हो गए, 534 हो गए। और अगर टेलीग्राम पे भी आप देखें तो टेलीग्राम पे भी हमारे 500 से ज्यादा उसके हिसाब से सब्सक्राइबर्स बन गए हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी भेंट है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, स्पेशली जो हमारी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हिंदी में भी ये वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले तो 500 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैं सबका आभारी हूँ। आप सब हम हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं सबके लिए। आशा करता हूँ कि आगे भी हमको इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलते रहेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी में फिलहाल क्या हलचल हो रही है और क्या क्या चीजें आगे जा रही है। राइट, तो सबसे पहले तो हमने निफ्टी में बहुत सारी चीजें देखी है। उसके पहले हम सिर्फ एक एक्सेल शीट जो पिछले बार का था वो देख लेते हैं कि हमने रिव्यू में पिछले इसमें क्या देखा था, पिछले सप्ताह में क्या क्या चीजें बताई थी और उसके प्रकार के क्या क्या चीजें हो रही है और आगे होने वाली है। तो ये जानने की सबसे पहले तो कोशिश कर लेते हैं। राइट, तो इसमें सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने देखा था 23 मई की जो हमने रिव्यू लिया था उसके अंदर में। तो निफ्टी में हमको सबसे पहले मंथली कैंडल जो होती है उसमें हमको एमएसीडी में, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, इसमें हमको एक क्रॉसओवर देखने को मिला था। चलो चार्ट पे ये चीजें देख लेती है ताकि हमको एक अच्छी तरह से पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये हमने निफ्टी का डेली का जो चार्ट है वो ओपन किया है और हाँ ये मंथली चार्ट है। राइट, तो मंथली चार्ट में सबसे पहले तो यहाँ पे आरएसआई है और ये दूसरा एमएससीडी है। तो एमएससीडी में हमको क्या पता चल रहा है कि जो बड़ी वाली लाइन होती है, राइट, बड़ी वाली लाइन यानी इसका मूविंग एवरेज है 36 का, और छोटी वाली जो लाइन है लाल कलर की, उसका मूविंग एवरेज है 18 का। तो 36 का जो लाइन है नीली वाली, वो जो लाल वाली छोटी लाइन है उसको क्रॉसओवर कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ये डाउनवर्ड का क्रॉसओवर हो रहा है। राइट, तो इसको जनरली एक बियरिश क्रॉसओवर कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसके पहले ये क्रॉसओवर कभी कभी हुआ था और कैसे हुआ था। राइट, अगर हम पिछले 1 2 3 4, ये पिछले 4 क्रॉसओवर हुए थे, देखते हैं कभी कभी ये क्रॉसओवर हुए थे उसके बाद में क्या क्या हुआ। ये जो पहला क्रॉसओवर हुआ था ये तकरीबन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल 2008 में हुआ था। राइट, और दूसरा जो क्रॉस ओवर हुआ था तकरीबन मार्च 2011 में हुआ था। तीसरा जो क्रॉस ओवर हमको दिखाई दे रहा है वो हुआ था जुलाई 2015 में। और चौथा जो क्रॉस ओवर है, ये पहला क्रॉस ओवर, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एक साथ में उसके हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ था 2019 में, 2018 19 20 की बात है तभी का। राइट, अगर हम ये चारों चीजों में देखें तो हमको एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि जब भी ये क्रॉस ओवर हुआ था उसके बाद में हमको एक बड़ा सा रिसेशन या बियर साइकिल देखने को मिला था। राइट, अगर हम चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक बड़ा फॉल दिखाई दिया था। ये फिर जो दूसरा क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे भी, उसके बाद में हमको एक बड़ा क्रॉसओवर के बाद में ये देखिए ये पहला फॉल हुआ था, ये फिर ये दूसरा फॉल नीचे हुआ था, ये जो तीसरा क्रॉसओवर हुआ था उसके बाद में एक फॉल हुआ था, और उसके बाद में अभी जो फिलहाल चौथा क्रॉसओवर हुआ था उसके बाद में भी हमको एक बड़ा फॉल दिखाई दिया था। राइट, तो ये चारों बियर साइकिल का ये एक हमको कहीं भी संकेत दे रहा है कि भाई अगर एमएससीडी में मंथली में क्रॉसओवर होता है तो एक बड़ा सा रिसेशन आने की चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी हम जो भी चीजें और बात यहाँ पे करेंगे वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे ही बात करेंगे। तो ये हमको पहले संकेत मिल रहा है बियर साइकिल के लिए। आगे जानते हैं कि हमको आगे में कैसे कैसे क्या क्या संकेत मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये चारों जो बियर साइकिल्स है उनका हम थोड़ा स्टडी करते हैं, एनालिसिस। तो मैंने ये चार्ट में जाके उसके हिसाब से
चार का क्रॉसहेयर का चार्ट मैंने ले लिया है। अब ये चार्ट कौन सा है, सबसे पहले तो देखिए ये जो हाई बना है बियर साइकिल का, यानी बुल साइकिल का हाई, और उसके बाद में जो लो आया है ये है 2007 का 8 का, बराबर। तो हम इसको जरा जूम कर लेते हैं क्योंकि हमको सिर्फ इसके बारे में ही ज्यादा जानना है। ये फिर जो दूसरा है, हाई हुआ था 2010 में और उसका लो आया था तकरीबन 2011 में, 11-12 में। तो ये भी हम उसको जरा जूम कर लेते हैं। ये जो तीसरा था ये था 2015-16 में, तभी भी रिसेशन आया था। ये तीसरा है, और उसके बाद में ये जो चौथा है ये आया था रिसेंटली 2020 में, राइट। तो ये चारों को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। देखते हैं इसका डिटेल में हम एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम फिर से एक एक्सेल शीट बना लेते हैं और एक्सेल शीट के अंदर में एक एक हमको जो चीजें पता चलेगा उसके हिसाब से डाल देते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4 ये चारों जो डेट्स है वो मेंशन कर दी यहाँ पे, 2008 की, 2010-11 की, तीसरी 2015-16 की, और ये 2020 की जब भी रिसेशन आया था। अभी हम इसके हिसाब से मंथ भी देख लेते हैं कितने मंथ के लिए रिसेशन था। ये सबसे पहले तो यहाँ से हाई है और उसके बाद में लो आया था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये रिसेशन जो है वो 10 महीना चला था नीचे की तरफ में। तो हम यहाँ पे ये 10 जो महीना है वो उसके हिसाब से यहाँ पे डाल देते हैं। 10 महीने का 2008 का रिसेशन था। दूसरा रिसेशन 2010-11 में ये 14 महीने का था, तो चलो कंफर्म कर लेते हैं उसके हिसाब से। ये हाई था, ये पहला महीना हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 महीने का ये रिसेशन था। ये भी हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। इसको भी एक कलर से मार्क कर लेते हैं। 2015-16 में हमको तकरीबन, ये पहले ही मेरे काउंट करके रखा है, अभी आपके साथ में मिलके एक बार कंफर्म करवा दें। ये 12 महीने का था, यानी तकरीबन 1 साल चला। तो ये हाई था, हाई से नीचे आया, पहला कैंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 12 कैंडल हो गए, राइट। तो हमने 12 कैंडल यहाँ पे मार्क कर ली है, लिख लिया है। और फिर 2020 का, अभी 2020 का जो था ये भी हम मंथली में चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका। तो ये 3 ही महीना चला था, ज्यादा नहीं था। तो 1, 2, 3 3 महीने में उसके हिसाब से नीचे आ गया था, जो भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अभी जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो हम सबसे पहले तो फैक्ट्स मेंशन कर दे रहे हैं, राइट। और एक तीसरी चीज हमको जो यहाँ पे पता चल रही है, ये लो कहाँ तक गया था। तो पहले इसमें लो गया था पूरे रेंज का। ये हमने पहला चैप्टर जो है हमारा यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का, बुल और बियर साइकिल, इसमें हमने दिया था कि रिसेशन जब भी आता है तो जो बुल साइकिल का पूरा रेंज होता है उसके तकरीबन एक तो 0.5 के लेवल पे आता है या फिर 0.236 के लेवल पे आया है। तो सबसे पहले तो 2008 में जब ये रिसेशन हुआ था तो ये ऑलमोस्ट 0.236 के लेवल तक नीचे आया था। ये भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 0.236। दूसरी बार और तीसरी बार 0.5 तक आया था, तो ये भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये जो हमारा पूरा बुल और बियर साइकिल है, ये इसका लो और यहाँ से हाई, और ये जो फिबोनाची यहाँ पे मार्क कर लिया है हमने, इसके तकरीबन 0.5 के लेवल पे आ रहा है, राइट। तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है 0.5। ये 0.5 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तीसरे साल में चेक कर लेते हैं, तीसरी बार में, यानी तीसरे साल में रादर 2015-16 का जो बियर साइकिल था तीसरी बार का, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने उसके हिसाब से एक हाई डाला है, और ये जो नीचे आ रहा है 0.5 के लेवल पे आ रहा है, राइट। तो ये भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0.5। और चौथी बार जो नीचे आया था यहाँ पे इसके हिसाब से 0.236, यहाँ पे भी हम कंफर्म कर लेते हैं।
यहाँ के हिसाब से अगर देखो तो 0.236 तक नीचे आया था। ये भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0.236। तो ये चार तीन चीजें हमको फैक्ट्स पता चल गई। 2008 में, 2010-11 में, 2015-16 में और 2020 में रिसेशन आया था। ये चला था 10 महीने, 14 महीने, 12 महीने, 3 महीने, और ये पॉइंट से पॉइंट तक आया था। ये भी हमको उसके हिसाब से पता चल गया। तो ये हमने चीजें थी तो उसके हिसाब से फैक्ट्स चेक कर ली। अभी हम क्या देखते हैं कि फिलहाल जो हमारा रिसेशन चल रहा है इसमें और इसमें हमको क्या समानताएं दिख रही है पहले के रिसेशन में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए ये बार का भी जो चार्ट है वो भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमने फिर से वही चीजें ले ली है। ये हमारा हाई था, हाई हुआ था अक्टूबर, 18-19 अक्टूबर का हाई था। और वहां से लेके अगर हम चेक करते हैं महीने के हिसाब से, तो पैक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 महीने हो गए। तो हम यहाँ पे उसके हिसाब से 8 महीने लिख लेते हैं कि 8 महीने के बाद में हमको लो नहीं मिला था, बट ये अभी तो फिलहाल 8 महीने चल रहे हैं। वो हम कैलकुलेशन को उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं, राइट। लो आया था नहीं आया था हमको उसके हिसाब से ये जानना है इंपॉर्टेंट, और लो अगर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, ये हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी चेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो 8 महीने है, तो 8 महीने अगर दिख रहा है तो ये जो रिसेशन था ये तो शायद 3 महीने का ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये 3 महीने का ही था। तो हमारा तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड ऑलरेडी हो गया है। तो इसके लिए अगर इसमें से हमको ज्यादा कुछ अभी एनालिसिस करने को नहीं मिल रहा है, तो हम आगे और कुछ चीजें देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ऊपर के साइड में एक टाइम फ्रेम निकाला है कि रिवर्सल में ऊपर तक कहाँ तक गया था 0.236 के लेवल पे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये अगर हाई का कैंडल रहेगा, यहाँ से नीचे आया है, दूसरा हमको उसने एक अपवर्ड रिट्रेसमेंट दिया था, फिर से बाद में नीचे आया। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसने एक डबल बॉटम मारा था, उसके बाद में फिर से हाई जाने की कोशिश की, और तीसरे महीने से लेके अब ये नीचे आना शुरू हो गया। तो 0.236 लेवल पे ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 5 महीने तक खिलता रहा 0.56 के लेवल पे, और उसके बाद में उसने फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर दिया, राइट। तो ये 5वें महीने का है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे टच हो रहा है, तो हम वो 5वां महीना उसके हिसाब से कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई 0.5 का जो आखिरी कैंडल था वहां तक गया था, और वहां से फिर नीचे आना उसने शुरुआत कर दी। दूसरा जो रिसेशन है 2010-11 का, वो भी उसमें चेक करते हैं क्या हुआ था। ये मेरी 0.236 की लेवल हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10वां जो कैंडल था वो फिर उसके बाद में नीचे आना शुरू कर दिया 0.786 के लेवल पे। ये भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 10 महीना। और उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है उसमें भी वैसे हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 महीने के बाद में फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, बराबर है। यहाँ पे भी हम उसके हिसाब से मार्क कर लेते हैं ये 8। और इसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि ये शायद 3 ही महीना था उसके हिसाब से, तो शायद ये हमको कंपैरिजन के लिए इतने काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा टाइम पीरियड था और फटके से वो ओवरऑल ग्लोबल एक पैनिक क्रिएट होता तो फटके से नीचे आ गया था। अगर हम देखें तो 2008 में जो टाइम पीरियड था 5 महीने का, राइट, अभी के हिसाब से हम कंपेयर करते थे क्या हुआ क्या नहीं। अगर हम देखें तो हमके दो चीजें, एक दो चीजें खास करके दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्या है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे पहले हमारा फिलहाल 0.78 का लेवल क्रॉस हुआ है क्या, ये हमको चेक करना है। अगर क्रॉस नहीं हुआ है तो तब कब तक क्रॉस होने की हमको प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो हमने ये क्या किया है, ये जो आखिरी वाला फिबोनाची का फिबोनाची है, ये हमने लगा के रखा था 0 और ये 1 तक। और ये जो, हाँ,
ये 0.76 की हमारी जो लेवल है यहाँ पे है, राइट। ये लेवल को हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। चलिए एक काम करता हूँ, एक दो, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो अगर हम देखें तो हमारा प्राइस फिलहाल 16,584 पे चल रहा है, 16,580 इसके तकरीबन है, या फिर 16,600 के आसपास हम बोल सकते हैं। और मेरी जो 0.76 की लेवल है, ये तकरीबन 16,230 की है। तो उसके फिलहाल मैं ऊपर चल रहा हूँ, ये मुझे पता चल रहा है। ये हमने उसको क्रॉसओवर नहीं किया है अभी तक तो, बराबर है। ये अगर मैं लेवल देखो तो ये लेवल अभी तक मेरी ये 0.76 की लेवल है, उसके ऊपर ही है, बराबर है। तो हमको एनालिसिस में से कुछ और पता चल रहा है कि यहाँ पे तो सबसे पहले तो भाई ये 5 महीने के अंदर में क्रॉसओवर हो गया, तो शायद इसका और इसका जो प्रोबेबिलिटी है कम है, क्योंकि अभी हम फिलहाल 0.76 के ऊपर ही है। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी बच रही है, एक तो ये 8 महीने का और एक दूसरा 10 महीने का, और शायद जो उसके हिसाब से हमको जो पॉइंट्स जा रहा है वो आने चाहिए तकरीबन 0.5 के आसपास। तो अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करें तो उसके हिसाब से हमको एक चीज का प्रोबेबिलिटी हाई हो रहा है कि हमारा अगर रिसेशन है तो ये कहाँ तक जा सकता है, राइट। तो हमको ये जानकारी इसमें से मिल रही है कि शायद अगर इसको नीचे जाना है तो इसको नीचे जाने की जो लेवल है वो तकरीबन 0.5 की लेवल तक हो सकता है, यानी साधारण से 13,000 के आसपास। ये हमने हमारे चैनल पे एक अच्छी तरह से डाल दिया था, मार्क किया था। वही वाली लेवल्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि हमको एक चीजें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। शायद लास्ट वीक में डाल के रखा था। ये रिलायंस का है, को रिलायंस ये भी रिलायंस का ही है। हाँ, तो ये मंथली कैंडल हो गया निफ्टी 50 का। तो इसका जो लेवल आ रहा है 13,060 के आसपास आ रहा है, राइट। और अभी हमारा जो है 0.76 के लेवल ऊपर ही है, बराबर है। तो हम इससे जान सकते हैं कि शायद हमारा जो प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का ये तकरीबन 0.5 तक आ सकता है, यानी यहाँ से हमको तकरीबन एक और 3,000 पॉइंट्स नीचे मिल सकते हैं चार्ट्स के हिसाब से, और पिछला जो अभी तक हिस्ट्री हुआ है उसके हिसाब से। और अगर हम अभी फिलहाल 8 महीने में ही हुआ है तो ये चल सकता है और शायद 12 महीने या फिर 14 महीने लगभग, यानी हमारे पास और 4 महीने है। और अगर 4 महीने के हिसाब से देखें तो हमको अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाने को मिल सकता है अगर हम सही स्ट्रेटेजी से उसके हिसाब से काम करें। तो प्रोबेबिलिटी 50% का ज्यादा है। टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करते हैं, और हमको कुछ अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ से पता चल सकते हैं तो हम वो भी चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। थोड़ा और एनालिसिस उसके लिए करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो निफ्टी में ये कैंडल नीचे आया था, इसको फिर से एक पुल बैक दिया, ऊपर में फिर से नीचे आया, और कहीं तभी हमको एक डबल बॉटम देखने को मिला है। आइए देखते हैं कि हमको इसके पहले कहीं डबल बॉटम देखने को मिला था क्या। तो ये वाला चार्ट है, इसके अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये पे यहाँ पे क्या हुआ था, एक लो आया, यहाँ पे डबल बॉटम मिला, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इसके बाद में यहाँ पे डबल बॉटम में आया, ये सीधा नीचे आ गया था। एक लो, ये हाई था, ये लो क्रिएट किया, फिर से लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि एलियट वेव उसके हिसाब से उसने कंप्लीट कर दिया और वो नीचे चला गया। तो इसमें शायद हमको ज्यादा प्रोबेबिलिटी कुछ दिख रहा नहीं है।
और ये 0.236 तक आया था, तो एक लंबे पीरियड के लिए उसके हिसाब से वो फटाफट फटाफट नीचे गिर गया था। तो अगर ये छोटा टाइम पीरियड के लिए था, तो हमको एक चीज पता चल रहा है कि छोटे टाइम पीरियड में वो ज्यादा पॉइंट्स कवर कर लेता है, जैसे यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे हुआ था। सॉरी, 2020 में, 2020 यहाँ पे दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो हमने सिर्फ 3 महीने कही है, हमारे कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा कुछ काम में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया है। यहाँ पे अगर हम फिर से चेक करें, तो मुझे फिर से एक यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे में सपोर्ट लिया और ऊपर आया। तो ये प्रोबेबिलिटी शायद मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रही है कि हमने जो चार्ट देखा था और हमारे चार्ट में शायद कुछ समानताएं हमको यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। तो लो आया था, हमारे यहाँ पे भी लो आया था, ऊपर में गया, फिर से लो आया और वहां से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी लो आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं तकरीबन देखूं, तो ये मैंने जो फिबोनाची बना के रखा है हाई का और लो का, 012 का, ये हाई गया था तकरीबन एक 0.5 के जस्ट ऊपर में, राइट। तो 0.5 तक गया है इसका। अगर मैं हाई देखूं तो ये आ रहा है 5,740 का, और मेरा फिबोनाची आ रहा है यहाँ पे 5,760 का। तो तकरीबन वहां पे गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद अपना जो पॉइंट ऊपर जाने का है वो शायद लगभग 50% तक उसके हिसाब से ऊपर जा सकता है, राइट। तो 50% का जो लेवल है वो हमने उसके हिसाब से मार्क करके रखा है। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हलचल हुई थी कैसी नहीं। निफ्टी में हमको एक रेंज क्रिएट हुई थी और उसके बाद में एक लो किया और उसके बाद में ऊपर जाना शुरू कर दिया था। ये शायद 12 मई का है, उसके बाद में का हमको चेक करना है। यहाँ पे हमने देखा था कि एक बिटकॉइन में भी हमको उछाल देखने को मिला था, रिलायंस में भी उछाल देखने को मिला था, और सही में तो एक डाउ जोन्स में भी उछाल देखने को मिला था। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि शायद निफ्टी में भी उछाल आ सकता है। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। हाँ, तो ये हुआ था तकरीबन 25 तारीख को। 25 तारीख को हमको एक रेंज मिल गया था। तो रेंज मिला था, हमने उसके हिसाब से डेट्स भी उसका दिया था कि कितना कैंडल्स आने के बाद में शायद एक ब्रेक और मिल सकता है, हमको ब्रेकआउट मिल सकता है उसके हिसाब से, क्योंकि ये पहले का जो सिमिलर रेंजेस होता है क्रिएट किए हुए, उसमें से हमको थोड़ा थोड़ा एक एनालिसिस करके पता चलता है। और बाद में हमने और एक चीज बताई थी कि बी वॉचफुल फॉर 15 टू 15,926। 15,926 जो था ये, अगर मैं रेंज कंसिडर करूंगा तो नीचे के बॉटम पे 0.236 का सपोर्ट था, वहां से जो ऊपर गया है मार्केट। और हमने उसके बाद में ये रेंज भी क्रिएट करके दे दी थी। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि डाउ जोन्स भी एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ब्रेकआउट उसने पहले ही दे दिया था। ये सपोर्ट लिया था कि नीचे के साइड में, ये तकरीबन उसने 24 को भी दिए थे। तो 24 को देने के बाद में उसने जब ये ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाना शुरू कर दिया 25-26 के बाद में, और हमको जो पता चला ये 26 के बाद में पता चला हमारे इसमें निफ्टी में। तो निफ्टी ये 26 का सुबह का पार्ट है। मैंने उसके हिसाब से एक अंदाजा लगाया था शायद ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है। और ऊपर कहाँ से जा सकता है, मेजरली वही पॉइंट से ऊपर जाता है जो नीचे में 0.23 का सपोर्ट लेवल था। चलिए आगे चार्ट में भी वो चेक कर लेते हैं। देखिए, ये जो रेंज बनाया था उसके बाद में नीचे आया था, सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद में अभी फिलहाल 1.27 तक ऊपर गया था, और तकरीबन शायद ये ऊपर जाना चाहिए रेड लाइन तक 17,157, जो हमारी 50% की रेंज है अभी तक निफ्टी ने जो बनाई है उसकी लेवल है ये हमने ग्रुप में पूछा भी था कि भाई 15,150 17,157 का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो वहां पे शायद आने की ज्यादा चांसेस है, संभावना है। मैं तो वहां तक रुकूंगा, अगर वहां तक आया और वहां से मुझे अगर कोई सिग्नल्स दिया नीचे जाने का, तो मैं यहाँ से ज्यादातर ट्रेड ले सकता हूँ। ये बड़े ट्रेड लूंगा मैं 2-3 महीने के लिए, खास करके नीचे की तरफ जाने के लिए। और अगले महीने में फिर से मुझे अगर 0.76 पे क्रॉस करके नीचे गया, तो वहां पे भी फिर से मैं एक थोड़ा थोड़ा हैवी ट्रेड्स लेना की कोशिश करूंगा। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा बड़ा वाला, अगले 3 महीने के लिए। और उसके बाद में अगर और एक महीने तक अगर नीचे जाता है, तो वो महीने में फिर से मैं ट्रेड लूंगा, राइट। ये हमारा कहा गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस मिल रहा है, यहाँ पे 0.5 तक आने के चांसेस ज्यादा है। और ये कैंडल भी अगर आप स्पेसिफिक देखो तो मैं मार्क करके देता हूँ ताकि आपको चीजें एक आसानी से पता चले। ये अगर आप कैंडल देखोगे तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है रेड वाले ने, राइट। तो ये शायद संभावना हमको मिल सकती है यहाँ पे भी निफ्टी में, ये महीने में, अगले महीने में, शायद जैसे हो वैसे उसके हिसाब से, राइट। हमारा मंथली कैंडल अभी तक हुआ नहीं है, तो बस शायद ऊपर में जाके नीचे आ सकता है, या फिर कैसे होगा पता नहीं, बट धीरे धीरे शायद नीचे आना भी शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड्स निफ्टी का चाल कैसे रहेगा उसके हिसाब से। तो हमको देखना है, जान लेना है क्या है क्या नहीं। मैंने आपको एक ऊपर के साइड का लेवल बता दिया, अगर वहां पे आता है निफ्टी तो मैं शायद एक हैवी पोजीशन ले सकता हूँ वहां से नीचे के लिए 2-3 महीने के लिए, और दूसरा पोजीशन क्रिएट करूंगा जब भी यहाँ से नीचे जाके फिर से मुझे रिवर्सल दे 0.76 पे, तो वहां पे एक दूसरा हैवी पोजीशन में उसके हिसाब से क्रिएट करूंगा आगे मार्केट में काम करने के लिए। तो ये बेसिक दो चीजें को एनालिसिस है, मार्केट नीचे तक कहाँ जा सकता है ये भी हमने उसके हिसाब से चेक किया। तो नीचे जाने का जो चांसेस है वो ज्यादातर 13,000 का है। ये ऊपर के साइड में अगर मैं चेक करूँ तो 17,100 का एक लेवल रहेगा, और एक दूसरा क्रिटिकल लेवल रहेगा 16,230 का। ये अगर क्रॉस किया तो फिर हमको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी, जो ये वीडियो के प्रयास के थ्रू आपको बता रहे हैं। ये एनालिसिस है। आपको अगर इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे, या यूट्यूब चैनल यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, ये हमारा चैनल है। सबसे पहले तो आप सबसे अनुरोध है कि ये चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी में है इसलिए स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। ये प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बिगनर्स के लिए। ये दूसरा जो प्लेलिस्ट बना है ये स्पेशली डब्ल्यू डी गान की वीडियोस के लिए है। तीसरा वाला जो प्लेलिस्ट है ये इंटरनेट ट्रेडिंग वालों के लिए बनाई गई है। और उसके बाद में यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर है। अभी तक इसमें 6 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, अगले भी चैप्टर्स में जल्दी उसमें डालूंगा। और उसके बाद में हम एक हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में भी बनाने की ये कर ली है। और उसका एक एक धीरे धीरे हमको बाकी के जो भी वीडियोस बनाए वो भी हम यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर देंगे। दूसरी और एक आपसे गुजारिश है कि आप तक अभी तक अगर यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके अंदर जुड़े हुए नहीं है तो प्लीज वहाँ पे टेलीग्राम में जाके हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। चैनल का नाम यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। आप अगर सर्च पे जाओगे वहां से आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, और ज्वाइनिंग फ्री है, इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो। आपका बाकी का डिटेल्स वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अ, आप आपको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपका सबका हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।